लवलीज, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू वी विद्यार्थी। मैं हूं आकांक्षा, आपकी साइंस टीचर। और देखते ही देखते हम क्लास 6 के चैप्टर नंबर 9 पर आप पहुंचे हैं। तो भैया चैप्टर का नाम क्या है कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में हम कौन कौन से मेथड से सेपरेट करते हैं अलग अलग तरीके की चीजों को। तो इसका पार्ट 1 हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो फटाफट से जाइए पार्ट 1 पहले देखिए, क्योंकि ये है पार्ट 2। हम पार्ट 2 अब करने वाले हैं। तो फटाफट से एक क्विक फ्लैशबैक कर लेते हैं। तो हमने पार्ट 1 में क्या क्या चीजें सीखी, क्या देखी। तो एक भाई कहानी चल रही थी, दो छोटे बच्चे थे माली और वाली, जो कि अपनी गर्मियों की छुट्टियों में अपनी नानी के घर गए हुए थे। और वहां उन्होंने क्या सीखी, वहां उन्होंने अलग अलग चीजों को ऑब्जर्व किया और ये देखा कि भाई अलग अलग चीजों, अलग अलग मेथड से कैसे हम चीजों को सेपरेट कर सकते हैं। सबसे पहले उन्होंने हैंड पिकिंग का मेथड सीखा, फिर उन्होंने विनोइंग सीखी और फिर उन्होंने थ्रेशिंग सीखा। अब इसके बाद आगे हम सीविंग देखने वाले हैं, यानी अब उनकी नानी के घर की जर्नी यहीं तक थी, अब वो ट्रेन में बैठ के जाने वाले हैं कहीं और। तो आइए देखते हैं कि अब वो कहाँ जाने वाले हैं और वहां पर वो सीविंग कैसे सीखेंगे और सीविंग मेथड क्या होता है। देखते हैं एनसीईआरटी ने और क्या इंटरेस्टिंग तरीके से आपको ये बताया है। तो अगले दिन अब क्या होता है, माली और वाली जो है ट्रेन में बोर्ड करने वाले हैं अहमदाबाद की, जो कि अब वो कहाँ जा रहे हैं, अहमदाबाद में उनके पापा के फ्रेंड घनश्याम भाई के घर। ठीक है, उससे पहले जाने से जस्ट पहले वो जो वाली है वो अपनी मामी को क्या बोलती है कि मामी मीठी पूरी बनाओ ना। मीठी पूरी एक इंडियन ब्रेड होती है जो कि गेहूं के आटे से बनाई जाती है। तो अब होता क्या है कि भैया जो वाली है वो कहती है कि क्या मैं आपको हेल्प कर दूं, जो आटा है उसको गूंदने में, नीड करने में मैं आपको हेल्प कर दूं। वो जो आटे में पानी डाल के उसका पूरा डो बनाते हैं, नीड करते हैं, उसके लिए वो पूछ रही है क्या मैं आपकी हेल्प कर दूं मामी। तो मामी कहती है कि आटे से कोई भी चीज़ बनाने के लिए पहले जो आटा है, जो अभी कच्चा जो आटा है जो अभी पाउडर फॉर्म में है, उसके अंदर छोटे छोटे से ब्रांड पड़े हुए हैं, उसको सेपरेट करना होगा। अब ब्रांड क्या होते हैं, छोटे छोटे से छिलके होते हैं गेहूं के बेसिकली, उसको आप भूसा हस्क भी बोल सकते हो। इस तरीके से नजर आते हैं, जो आपको आटे में कुछ दरदरा टाइप का दिखेगा और इस कलर का होगा, है ना। आपने देखा होगा आपके घर में मम्मी भी जब आटा गूंदने जाती होंगी अक्सर, तो वो एक छन्नी लेती होंगी और उसको ऐसे करके छानती हैं। उसमें ऊपर जो होते हैं बड़े वाले पार्टिकल्स रह जाते हैं और नीचे जो फाइन पतला पतला आटा होता है वो नीचे सेपरेट हो जाता है, और ऊपर जो भी उसके छिलके विलके, ब्रांड, स्टोन, पत्थर, जो भी चीजें होती हैं वो ऊपर ही रह जाती है। तो इससे आटा छन जाता है और हमें फाइन बढ़िया एकदम जो आटा है मिल जाता है। अब वाली क्या बोलती है कि इसको कैसे करेंगे फिर। अब वो जो ब्रांड है क्या वो सोचती है हाथ से अलग करेंगे, कैसे करेंगे। ठीक है, तो वो कैसे करेंगे, छन्नी से करेंगे। तो मामी क्या कहती है, हम इसके लिए छन्नी यूज करेंगे, जिसको सीव बोलते हैं। तो यानी सीव से क्या करते हैं, सीविंग करते हैं। तो देखते हैं सीविंग कैसे करते हैं। तो उससे पहले अगर आपको कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी पढ़ाई लिखाई में आ रही है किसी भी सब्जेक्ट में, तो आपने क्या करना है, ई विद्यार्थी की वेबसाइट पे जाना है और फिर आपको क्लास 6 सर्च करना है और अपना सब्जेक्ट चूज करना है। उसमें फिर आपने एमसीक्यू, सैंपल पेपर, क्वेश्चन आंसर, नोट्स, बुक, जो भी चाहिए आपको सब कुछ मिल जाएगी। और अगर आपको दिक्कत आ रही है ढूंढने में वेबसाइट, तो भैया इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप डायरेक्ट क्लिक करें और जो आपको चाहिए आपको मिल जाएगा। आप वेबसाइट पे डायरेक्ट पहुंच जाएंगे। चलिए आइए देखते हैं सीविंग टेक्निक कैसी होती है, कैसे ये हमारे लिए हेल्पफुल होती है, कैसे ये एक सेपरेशन मेथड है और कैसे हम चीज़ों को सीविंग के थ्रू सेपरेट करते हैं। अब छन्नी का क्या कॉन्सेप्ट है, आपने गौर से अगर ऑब्जर्व किया और नहीं किया तो जाओ किचन में, मम्मी से छन्नी मांगो और उसको देखो। छन्नी किसी के घर में नहीं है तो चाय पत्ती वाली छोटी छन्नी होगी, उसको देखो। अब इनके अंदर क्या होता है, कुछ नेट जैसा ये बना हुआ होता है। मुझे थोड़ा कोल्ड हो रहा है, अगर मेरी आवाज़ अच्छी नहीं आ रही है तो भाई माफ़ करना, आज के लिए सुन लो ऐसे ही। चलो, तो अब क्या होता है, जो छन्नी होती है उसमें छोटे छोटे से नेट टाइप का बना होता है, उसमें छोटे छोटे से होल्स होते हैं, है ना। और अब वो होल्स का कॉन्सेप्ट क्या है, देखो, जो भी चीज़ें उस होल से, जैसे एक मिक्सचर है, ठीक है, अब उस मिक्सचर में क्या होगा, अगर जो भी छोटे छोटे फाइन पार्टिकल होंगे जो उस होल से छोटे होंगे वो तो नीचे क्रॉस हो जाएंगे, नीचे चले जाएंगे, पार हो जाएंगे, लेकिन जो उस होल से बड़ी बड़े पार्टिकल्स होंगे वो ऊपर रह जाएंगे। तो इस तरीके से सीविंग टेक्निक से सेपरेशन होता है। अगर पार्टिकल का साइज अलग अलग है तो ही ये काम करेगा। ठीक है, तो सीविंग अलाउ क्या करता है कि जो फाइन एकदम बारीक वाला आटा है उसके पार्टिकल पास हो जाते हैं उन सीव के होल से नीचे, छेदों से नीचे चले जाते हैं। जो बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं जैसे कि ब्रैन या छोटे छोटे पत्थर, वो ऊपर रह जाते हैं छन्नी में। ठीक है, तो इससे सेपरेशन हो जाती है। तो केयरफुली आपने क्या करना है, अपने घर की छन्नी लेनी है, उसको ऑब्जर्व करना है, देखो उसमें कि क्या जो उसमें होल्स है क्या वो सारे ही सेम साइज के हैं। हो सकता है आपको ऑब्जर्वेशन में यही मिले कि हाँ सेम साइज के हैं। ठीक है,
तो ये आपको खुद से ऑब्जर्व करना है। अब बात यह है कि अगर ऐसा हो जाए कि जो सीविंग है क्या वो तब भी हमारे लिए कारगर, सहायक और क्या कहते हैं उसे सक्सेसफुल होगी, हमारे लिए हेल्पफुल होगी, या तब भी वो वर्क करेगी अगर जो होल्स होंगे, जो उस सीव के अंदर, उस छन्नी के अंदर जो होल्स होंगे, अगर वो हमारे सब्सटेंस चीज़ों से बड़े होंगे, क्या तब भी सीविंग हमारे लिए हेल्पफुल होगी, क्या वो वर्क करेगी? तो नहीं वर्क करेगी। अगर जो होल्स हैं वो बड़े बड़े हैं और सारे ही पार्टिकल नीचे पास हो गए तो सेपरेशन तो हो ही नहीं पाया ना, तो सीविंग काम ही नहीं कर पाई, तो यानी कि तब वो काम नहीं करेगी। सो इज देयर एनी डिफरेंस इन द साइज बिटवीन द पार्टिकल दैट पास थ्रू द सीव एंड द पार्टिकल दैट रिमेन ऑन द सीव? तो इसका मतलब क्या ये है कि जो पार्टिकल उसके अंदर सीव से जो पास हो जाते हैं उनका साइज अलग होता है और जो ऊपर रह जाते हैं उनका साइज अलग होता है? तो हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। ऊपर जो रह जाते हैं उनका पार्टिकल थोड़ा सा, उन पार्टिकल का साइज थोड़ा सा बड़ा होता है और जो नीचे पास हो जाते हैं उन पार्टिकल का साइज थोड़ा छोटा, फाइन होता है। सो ये तभी ही हो पाएगी जब आपके पास एक ऐसा मिक्सचर है जिसमें जो पार्टिकल्स हैं उनका साइज अलग अलग है, छोटा बड़ा है, तभी सीविंग टेक्निक आप यूज करोगे, ठीक है, तभी ये हेल्पफुल होगी, अदरवाइज तो कोई फायदा ही नहीं है। चलो अब वापस कहानी पे आते हैं। तो भैया अहमदाबाद पहुंचने के बाद वो कहाँ जाते हैं? वो जाते हैं साबरमती आश्रम। ये सुना सुना लग रहा होगा, तो ये सुना सुना ही है, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। जहाँ गांधी जी गए थे दांडी मार्च के लिए, ये वही वाला साबरमती आश्रम है। तो भैया यहाँ की कहानी क्या है? तो अभी किसके साथ जाते हैं? वो जाते हैं घनश्याम भाई यानी घनश्याम अंकल के साथ जाते हैं वो, और यहाँ जाके वो क्या सीखते हैं? नमक सत्याग्रह के बारे में सीखते हैं, दांडी मार्च जो कि गांधी जी ने किया था। तो गांधी जी ने क्या किया था, हो क्या गया था, जब अंग्रेजों का ज़माना था और वो अपना राज चला रहे थे हमारे इस देश पे, तो उन्होंने क्या एक रूल बना दिया था कि जो नमक है उसकी प्रोडक्शन और उसकी हर चीज़ पे अब टैक्स लगेगा। जबकि नमक क्या है, हमारी रोज़ की ज़िंदगी की बड़ी बेसिक रिक्वायरमेंट, हर इंसान को रोज चाहिए नमक। तो गांधी जी ने बोला कि ये गलत बात है, ये नहीं होना चाहिए, रूल एकदम गलत है। तो इसके अगेंस्ट उन्होंने प्रोटेस्ट किया, ठीक है, जंग लड़ी। बेसिकली वो कहाँ गए? वो गए साबरमती आश्रम, उन्होंने दांडी मार्च करी, वो गए समुद्र किनारे, उन्होंने वहां पर पानी को बॉयल करके नमक को उसमें से सेपरेट करके दिखाया, नमक बना के दिखाया कि लो हम ऐसे बना लेंगे नमक खुद ही, मतलब सॉल्ट का प्रोडक्शन बेसिकली करके दिखाया। तो अब इसको सॉल्ट सत्याग्रह भी इसलिए बोला जाता है। महात्मा गांधी ने इसको लीड किया था। ये प्रोटेस्ट था अगेंस्ट ब्रिटिशर्स के, जो सॉल्ट पे टैक्स लगाना चाह रहे थे, अपनी मोनोपोली चला रहे थे सॉल्ट की प्रोडक्शन में हमारे ही इंडिया में, ठीक है। इसके बारे में और थोड़ा डिटेल में आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है तो अच्छे से बैठकर पढ़िए और डिटेल देखिए कि भाई क्या कहानी ये पूरी थी, नहीं पता है तो। इसी के साथ वापस अपने टॉपिक पे आते हैं। तो क्या आपने कभी ऑब्जर्व किया है कि जो सीव है वो और कहाँ इस्तेमाल होती है? जो कंस्ट्रक्शन की साइट्स होती हैं वहाँ भी इस्तेमाल होती है, सेपरेट करने के लिए छोटे बड़े पत्थरों को, जो सैंड होती है उसमें से। अब इस तरीके की बहुत बड़ी सी आपने देखी होगी, इतनी बड़ी सी छन्नी होती है, ठीक है, इसमें भी कुछ नेट जैसे छोटे छोटे ऐसे होल्स होते हैं, ठीक है, लेकिन ऑफकोर्स हमारे घर की छन्नी से बड़े होल्स होते हैं, क्योंकि भाई पत्थर और स्टोन उसके ऊपर फंसाने और सैंड के पार्टिकल्स नीचे से क्रॉस हो जाए, तो जो सैंड है जो छन जाती है अच्छे से, तो उसका जो मिक्सचर बाद में बनता है कंस्ट्रक्शन साइट में काम करने के लिए, वो बड़ा ही फिर स्मूथ बनता है, यूजफुल हो जाता है। अब साबरमती जो है किस लिए फेमस है, साबरमती आश्रम, या आपको सर्च करना है, वैसे मैंने जवाब आपको दे दिया। आपको एक पोस्टर बनाना है जिसमें इस तरीके से दांडी मार्च शो होना चाहिए और डिस्कस करो कि ये क्यों ऑर्गेनाइज किया गया था। इसका आंसर वैसे ऑलरेडी मैं आपको दे चुकी हूँ, स्टिल आप थोड़ा और डिटेल में सर्च करना चाहें तो सर्च कर सकते हैं। अब यहाँ पर इसी के साथ माली क्या बोलता है, वेयर इज नमक कॉमन सॉल्ट ऑब्टेन फ्रॉम? जो नमक है, जो कॉमन सॉल्ट है, वो कहाँ से पाया जाता है, हमें कहाँ से वो मिल रहा है? तो जो अंकल है, जो घनश्याम अंकल है, वो बोलते हैं बेटा समुद्र के पानी से, सी वाटर से हमें ये कॉमन सॉल्ट जो है मिलता है। चलिए कॉमन सॉल्ट के बारे में जानते हैं। तो भाई सी वाटर क्या होता है? एक मिक्सचर होता है ऑफ सॉल्ट एंड सम अदर सब्सटेंस, ठीक है। जो पानी होता है समुद्र का वो खारा होता है ना, नमकीन होता है, उसके अंदर सॉल्ट और भी कुछ चीजें होती हैं, ठीक है, जो डिजोल्व होती है पानी के अंदर बेसिकली। सो सॉल्ट को ऑब्टेन करने के लिए अगर हम सी वाटर को कहाँ रख देते हैं, सी वाटर को बेसिकली सी वाटर के आसपास शैलो डीप पिट्स बना देते हैं, गहरे गहरे से कुछ गड्ढे टाइप के बना देते हैं, ठीक है। तो अब और वो किधर होते हैं? जिधर बिल्कुल सनलाइट पड़ रही हो। तो जैसे ही उन गड्ढों में जो है सनलाइट और एयर पड़ती है, ठीक है, होता क्या है, अब पानी एवेपोरेट होता है, सूख जाता है धीरे धीरे और नमक उसमें से अलग हो जाता है, यानी नमक पूरा
सेपरेटेड आउट होके हमें नमक ही मिल जाता है, पानी उसमें से उड़ जाता है। फ्यू डेज वाटर एवेपोरेट हो जाता है कंप्लीटली, लिविंग बिहाइंड द सॉलिड मिक्सचर। पीछे क्या छोड़ देता है वो सॉलिड मिक्सचर, और वो सॉलिड मिक्सचर क्या है, कॉमन सॉल्ट है। इस तरीके से हमें कॉमन सॉल्ट जो है मिल जाता है। और कॉमन सॉल्ट भी बेसिकली मैंने क्या बोला, कॉमन सॉल्ट के साथ साथ और चीजें भी उस पानी में मिक्स होती है, तो वो भी अभी होगी, तो उसको थोड़ा सा और हम प्यूरिफाई करते हैं और हमें उसमें से प्रॉपर प्योर कॉमन सॉल्ट मिल जाता है। देखो इस तरीके से समुद्र के किनारे जो है ये गहरे गहरे से पिट्स होते हैं, और देखो इस तरीके से सॉल्ट के पहाड़ हमें मिल जाते हैं, और फिर ये लोग ये पूरा लेकर चले जाते हैं, और इनमें क्योंकि थोड़ा मोड़ा और कुछ भी मिक्सचर होगा तो उसको और थोड़ा सा प्यूरिफाई करके सेपरेट करके जो है सॉल्ट को बना लिया, पा लिया जाता है। सो फाइंड आउट अबाउट सम वाटर बॉडीज इन इंडिया। अब भैया पता करो क्या कुछ ऐसी पानी की जगहें, कुछ ऐसी वाटर बॉडीज इंडिया में जहां से कॉमन सॉल्ट, जिसके अंदर कॉमन सॉल्ट है, जिसमें से पाया जाए। वन सच सोर्सेज, उसमें से एक बढ़िया बड़ा सोर्स हमने बता देते हैं आपको, सांभर लेक इन राजस्थान जो है वो एक बहुत बड़ा बढ़िया कॉमन सॉल्ट का सोर्स है, नमकीन पानी है वहां पर। लेट अस एक्सप्लोर हाउस। अब हम इसी को एक्सप्लोर करते हैं कि भैया कैसे जो है सॉल्ट को सेपरेट किया जाता है एक सॉल्ट के सॉल्यूशन, मतलब लिक्विड, यानी कि पानी जिसके अंदर सॉल्ट घुला हुआ है, यानी पानी जिसके अंदर कुछ भी घुला हुआ होता है तो हम उसको सॉल्यूशन बोलते हैं। तो सॉल्ट सॉल्यूशन मतलब क्या हो गया, पानी के अंदर सॉल्ट घुला हुआ है, तो उसमें से सॉल्ट को आइए सेपरेट करना सीखते हैं एक एक्टिविटी के द्वारा। ठीक है, देखते हैं कैसे सेपरेशन होगी। भाई आपने क्या करना है, आपने ऑब्जर्व करना है और क्रिएट करना है। खुद भी कर सकते हैं, आपको एक बोल लेना है या कोई भी कंटेनर लेना है, उसको आपने आधा पानी से भर लेना है, उसमें 2 से 3 चम्मच नमक डाल देना है, उसको हिलाना है, सॉल्ट को अच्छे से डिसॉल्व कर देना है उस सोल्यूशन के अंदर, सोल्यूशन बना लेना है, मतलब उसको उस पानी के अंदर डिसॉल्व कर देना है। टेक अ स्मॉल पीस ऑफ ब्लैक और डार्क कलर थिक पेपर। अब आपको एक छोटा सा पीस किसका लेना है, ब्लैक या डार्क कलर का मोटा सा पेपर आपको ले लेना है, एंड स्प्रेड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ द सॉल्ट सॉल्यूशन। वो जो सॉल्ट सॉल्यूशन है ना जो अभी अभी बनाया, उसका कुछ बूंदे उस पेपर के ऊपर डाल के छोड़ दो। ठीक है, कब तक छोड़ना है, जब तक कि वो पानी जो अभी उसके ऊपर गीला गीला वो जो सॉल्यूशन है वो सूख नहीं जाता। सो यू कैन क्रिएट एनी आर्ट ऑफ योर चॉइस विद दिस सॉल्ट सॉल्यूशन। आप इससे कोई भी डिजाइन, ड्रॉप नहीं डाले, कोई भी तरीके का डिजाइन जो है, जो भी क्रिएटिविटी आपके दिमाग में आ रही है आप वो बना लो। ठीक है, अलाउ करो उसको सूखने के लिए और फिर ऑब्जर्व करो। ठीक है, इस तरीके का देखो पैच आपको नजर आएगा। ठीक है, सूखने से पहले, अभी जब पानी जैसे ही आपने डाला है, फोटो आप ही की एनसीईआरटी में है, आप उसमें भी देख सकते हैं, यहाँ बढ़िया दिख रही है तो देख लो। अब क्या है, ये सूखने से पहले जैसे ही आपने ड्रॉप डाला है, ऐसे डार्क ब्लैक कलर का वो पैच अभी नजर आ रहा है, उस पेपर से भी डार्क ब्लैक गीला गीला है अभी। अब जब ये सूख गया तो ये इस तरीके का व्हाइट आपको नजर आएगा। ठीक है, अगर आपने कोई आर्ट बनाई है, मछली बनाई है, देखो ये फिश बनाई है इस तरीके से, ठीक है, तो आपको इस तरीके से नजर आएगा। अब ये जो व्हाइट सा पैच है, जब आप इसको इस तरीके से टच करोगे ना तो आपको कुछ दरदरा सा हाथ में आएगा, आपको महसूस होगा, वही तो है नमक, है ना, नमक हमने सेपरेट कर लिया है इवेपोरेट करके। सो हैव यू एवर ऑब्जर्व। अब इसी के साथ एक और सवाल क्या आता है, आपने कभी ऑब्जर्व किया है कि जब बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही होती है और हमें स्वेटिंग हो रही होती है तगड़ी वाली, है ना, पसीना छूट रहा होता है, तो कभी कभी हमारे डार्क कलर के कपड़ों पर कुछ व्हाइट पैचेस पड़ जाते हैं। तो ये पैचेस कैसे बनते हैं, बेसिकली कैसे बनते हैं, हमारा जो शरीर है, हमारे अंदर भी तो सॉल्ट है, तो जब हमारा पसीना बाहर आता है तो हमारे स्वेट के साथ साथ कुछ सॉल्ट्स भी बाहर आते हैं। हमारे जो स्वेट होता है वो सॉल्टी तो होता है, कभी तो फील किया होगा, टेस्ट किया होगा किसी ने, हो जाता है भाई। ठीक है, अब वो सॉल्टी होता है तो सॉल्ट्स भी बाहर आते हैं हमारे बॉडी के, तो वो जो सॉल्ट है, जब अब क्या हो, बेसिकली इवेपोरेशन होती है बाद में, स्वेट जैसे ही हमें आया उसके बाद इवेपोरेशन होती है। तो जब इवेपोरेशन हो रही है तो पानी तो सारा उड़ गया लेकिन सॉल्ट तो यहीं रह गया। अब मोस्टली अंडर आर्म में लोगों के आपने वो व्हाइट कलर के पैचेस जो है देखे होंगे, अगर आपको नजर आ रहा है इस टी शर्ट के अंडर आर्म पे एक पैच है व्हाइट कलर का, ये रह जाता है। ये क्या है, ये सॉल्ट है, पानी तो इवेपोरेट हो गया स्वेट में से, सॉल्ट यहीं पर रह गया और सूखने के बाद वो अपना व्हाइट पैच जो है दिखा रहा है, नजर आ रहा है, जो अभी अभी हमने वो पेपर पे एक्सपेरिमेंट किया, एग्जैक्टली वैसा। सो आप एक प्रेजेंस फील करेंगे सॉल्ट की जब आप उसको छुएंगे पेपर पे। वेयर हैज द वाटर डिसअपियर, पानी कहां चला गया, पानी भैया उड़ गया, वाटर वेपर बन गया, वो इवेपोरेट हो गया। इसके लिए हम रिकॉल करेंगे चैप्टर जिसमें हमने अ जर्नी थ्रू स्टेट्स ऑफ वाटर, जो चैप्टर था जिसमें हमने स्टेट्स ऑफ वाटर पढ़े थे, जिसमें हमने कौन कौन सी स्टेट पढ़ी थी, सॉलिड, लिक्विड, गैस, पानी की स्टेट पढ़ी थी कि भैया सॉलिड में वो बर्फ होती है, लिक्विड में वो पानी होती है और गैस में इवेपोरेट हो जाती है ना। तो गैशियस फॉर्म में बेसिकली वो जो पानी है वो गैशियस फॉर्म में
चेंज हो गया, ट्रांसफॉर्म हो गया, कन्वर्ट हो गया। ठीक है, इससे हमें ये पता चल रहा है। तो चलिए आइए ये फटाफट से देख लेते हैं। इन द ट्रेडिशनल इंडियन सिस्टम ऑफ होलिस्टिक हेल्थ, अब पुराना जो हमारा ट्रेडिशनल वाला जो एक सिस्टम है मेडिकल का, ठीक है, उसके हिसाब से हेल्थ एंड मेडिसिन कॉल आयुर्वेदा, जो जिसको हम आयुर्वेदा बोलते हैं ना, आयुर्वेदिक मेडिसिन खा लो, आयुर्वेदा में जाओ, आयुर्वेदा ट्राई करो। तो अभी कितना ज़्यादा आयुर्वेदा को प्रमोट किया जा रहा है, बीच में तो ऐसा नहीं था, क्योंकि ये बहुत पुरानी टेक्निक है कि इसमें क्या होते हैं, हर्ब्स वगैरह होते हैं, अलग अलग तरीके की जड़ी बूटियाँ होती हैं, है ना, उससे दवाइयाँ बनती हैं, जड़ी बूटियाँ ही देते हैं और उससे जो है हम अपनी हेल्थ को थोड़ा अच्छा बना सकते हैं, क्योर करते हैं अलग अलग चीज़ों को। तो वही बोल रहे हैं कि जो हमारी ट्रेडिशनल मेथड था, जो आयुर्वेदा था, उसके हिसाब से जो हर्ब्स होते हैं या जो पार्ट होते हैं प्लांट के प्रिस्क्राइब किए जाते हैं एज अ रेमेडी, नुस्खा दिया जाता है कि भैया ये नुस्खा है, ये दिक्कत हो रही है तो जी ये खा लो, गले में खराश है मुलेठी खा लो, कभी सुना है आपने, गले में खराश है मुलेठी खा लो, है ना। ये सारी चीज़ें आप किसी ने आपको बोला होगा कि बेटा कोल्ड हो रहा है या कुछ ऐसी दिक्कत आ रही है गले वाले में, लौंग चबा लो, है ना, लौंग रख लो अपने टीथ के नीचे, या फिर गार्लिक भी बहुत लोग बोलते हैं। ऐसे अलग अलग नुस्खे, ऐसे ये नुस्खे की बात कर रहे हैं। तो दीज इंग्रेडिएंट लाइक, अब इनमें यूज क्या होता है, प्लांट का रूट या लीव या फ्लावर या सीड ऑफ वेरियस मेडिसिनल प्लांट, बेसिकली वो प्लांट को फिर मेडिसिनली हम कैटेगरी दे देते हैं, क्योंकि वो हमारे लिए तो एज अ मेडिसिन यूज हो रहा है ना, तो हम उसका क्या ले रहे हैं, या तो उसकी रूट हमारे लिए यूजफुल है, उसके फ्लावर, उसकी लीव्स हमारे लिए रूट यूजफुल है, उसके सीड्स हमारे लिए यूजफुल हो सकते हैं। तो उनको क्या किया जाता है, उनको सुखाया जाता है इन द शेड, एक जगह पे डाल दिया जाता है, उनको सुखाया जाता है। सुखाना बेसिकली क्या है कि उसमें जो भी एक्सेस वाटर या जो भी बिल्कुल एक्स्ट्रा ये पानी वानी ये चीज़ें होंगी, जो एक्सेस वाटर है वो रिमूव हो जाएगा, पूरी तरह से उड़ जाएगा। अब जो हमें मिल रहा है वो एग्जैक्टली वो पूरा प्योर प्लांट, बेसिकली वो अब दवाई बन गई हमारे लिए, प्योर दवाई बन गई, है ना, अब वो हमारे लिए ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगी। तो दिस प्रैक्टिस फैसिलिटेट, इस प्रैक्टिस को क्यों किया जाता था, ये क्या किस लिए हेल्पफुल थी, एवेपोरेट कर देती थी एक्सेस वाटर को, लिविंग बिहाइंड द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द मेडिसिन, और अब पीछे क्या छोड़ देती थी, यानी अब हमें क्या मिल गया, हमें इंपॉर्टेंट पार्ट मिल गया उस दवाई का, यानी अब हमें प्योर दवाई मिल गई है, क्योंकि उसमें से एक्स्ट्रा पानी सारा निकल गया, एवेपोरेट हो गया। तो ये ट्रेडिशनल मेथड था आयुर्वेदा में, जो अभी भी फॉलो होता है, आयुर्वेदा तो अभी तक चलती आ रही है। ठीक है, इसी के साथ अभी इस पार्ट में सिर्फ इतना ही था। आई होप आपको अब अच्छे से ये सीविंग वाला मेथड समझ आ गया होगा, और साथ ही साथ एवेपोरेशन भी आप समझ चुके होंगे कि इवेपोरेशन के मेथड से भी हम कैसे चीज़ों को, बेसिकली सॉल्ट को बना सकते हैं। अभी के लिए यहीं तक ये था, अब हम अगली वाली वीडियो में कुछ आगे का पढ़ने वाले हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, अब फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। सो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स।